बाबा ने कुछ महान आत्माओं को सामने देखकर एक बहुत बड़ी बात कही थी। वैसे तो कहते हैं मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं, तुम्हें चलना ही होगा, तुम चाहो न चाहो मैं तुम्हें ले ही जाऊंगा। उस दिन अव्यक्त बाबा ने कहा, अब देख लो किसको कहा, आप में से किस किस को कहा खुद तय कर लेना। जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तुम घर नहीं जा सकोगे। कौन से हैं वो कर्तव्य, किन को कहा है? पूछ लो अपने से, मुझे कहा है। ब्राह्मणपन के कर्तव्य होंगे होंगे अभी तो हमारा स्वयं का पुरुषार्थ चल रहा है। कर्तव्य होंगे सबको मुक्ति का वरदान देना। मान लो एक एटम बम छूटता है, करोड़ लोग मर जाते हैं, आत्माएं अभी घर नहीं जाएंगी, अंतरिक्ष में भटकने लगेंगी, हमारे आकाश में करोड़ आत्माएं भटकेंगी। उस समय उन्हें मुक्ति का वरदान देना, ये कुछ ब्राह्मण आत्माओं का ही श्रेष्ठ कर्म होगा, दिव्य कर्म होगा। ये विनाश काल में संसार में दुखों की लहर फैल जाएगी। बाबा के शब्दों में दुखों के पहाड़ गिरेंगे। आत्माओं को दुखों से मुक्त करना ये हमारा कर्तव्य होगा। संसार में विनाश काल में भय बहुत फैलेगा, निर्भय बनाना सबको। आप समझ सकते हैं, विनाश होगा, लोग डेड बॉडी देखेंगे, जैसे कोरोना में हुआ, कितने डॉक्टर भी भयभीत, डेड बॉडी उन्होंने अपने सामने से जाती हुई देखी, रोज 10-10, 20-20। भय आतंक का रूप ले लेगा भय, उन्हें निर्भय बनाना हमारा काम होगा। एक बड़ा काम आप सबको देना चाहता हूं बाबा की ओर से। विनाश काल में, विनाश काल बस शुरू तो हो गया है पर फोर्स से आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है 2025 के बाद संसार में बहुत लोग रात को सो नहीं पाएंगे। हम सबको, आप सबको वाइब्रेशंस देखकर अनेकों को सुलाना पड़ेगा। आपको जगत माता बनना पड़ेगा। माँ बच्चों को, बच्चा रोता है थपथपी देके सुला देती है, भूखा है तो कुछ दूध वूध पिला के सुला देती है। हमें सबको सुलाना होगा। सोच लो, हम ये महान कार्य करेंगे, कौन करेंगे इस पर विचार कर लेना। जो पूर्वज बन गए होंगे, जिन्होंने बहुत सुख चैन पाया होगा, जिन्होंने ईश्वरीय खजाने बहुत भरे होंगे जीवन में, वो ये सेवा करेंगे। तो बाबा ने कह दिया था, आगे आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने सर्व ईश्वरीय खजाने जमा किए होंगे। ये होगा ब्राह्मणों का महान कर्तव्य। कौन कौन करेंगे आप सोच लो, कहो तो हाथ उठवा लो। डॉक्टर साहब बोलो कौन कौन करना चाहेंगे? अरे ग्रेट, ये तो सबने हाथ उठा दिया। दिल्ली और गुड़गांव को इतने महान योगी मिल जाएं तो और क्या चाहिए। आप ही संसार का कल्याण कर देंगे। क्योंकि आने वाले समय में वाइब्रेशंस फैलाना बहुत बहुत बड़ी सेवा होगी। अशांति फैलेगी। कभी कभी आजकल भी हो जाता है, किसी घर के सारे लोग मर गए, एक बच गया, उस घर में कितना बुरा हाल होता है। अब बहनों को बुलाते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, वहां शांति का कुछ करते हैं, मृत्यु पर बहुत अच्छा होता है। तब लोग सुनना नहीं चाहेंगे। तब तो हमें वाइब्रेशंस देकर उस स्थान को शांतमय करना होगा। एकाग्रता से किया गया कार्य फलदायी होता है।
सुखद परिणामों के लिए एकाग्रता को अपने स्वभाव का स्थायी अंग बना लेना चाहिए। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। एकाग्रता से नवीनता की इन्वेंशन कर सकते हैं। एकाग्रता से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को दूर बैठे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सहयोग दे सकते हैं और किसी भी आत्मा के विचारों को या उसकी आवाज़ को कैच कर सकते हैं। एकाग्रता से परखने की शक्ति स्वतः बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति से दूर बैठे भी भटके हुए, परेशान, दुखी, अशांत, रोगी आदि व्यक्तियों को शांति, शक्ति, शुभ, कल्याणकारी व निरोगीपन का वरदान दे सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता से सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना और सम्मान की वृत्ति बनी रहती है। इसलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए।